तो जी हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है ना, ये मेरे दिमाग में आज कैसे आया, पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ। तो आज जब मैं स्कूल में थी और हम सब लोग लंच कर रहे थे, तो एक कलीग ने बोला, ऑब्वियसली वो कलीग जो है वो अनमैरिड है, तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है ना वो शादी नहीं करनी है बिल्कुल भी, लेकिन मैं इसलिए शादी करूंगी कि जब मेरी उम्र हो जाएगी ना तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। और जब मैंने ये सुना तो मुझे दिमाग में ना ये क्लिक किया कि यार हाँ, ऐसे कमेंट तो जो है ना कभी कभार मेरे चैनल पे भी मुझे पढ़ने को देखने को मिल जाते हैं। तो खैर वहाँ पे तो ना मैंने कुछ खास नहीं बोला उनको, सिर्फ इतना ही बोला कि शादी अगर आपको करनी है ना तो उसके पीछे ये जो आपने रीज़न बताया है ये बिल्कुल इलॉजिकल है। और अगर आपको भी अभी ऐसा लग रहा है ना कि यार इलॉजिकल कैसे है, बिल्कुल सही रीज़न है ये, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा डिकम्पोज करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि भाई अगर शादी नहीं की तो जब हमारी उम्र हो जाएगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ से शुरू करते हैं कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी ओल्ड एज के बारे में, तो दो लोग हैं जो हमारा ख्याल रख सकते हैं, या तो हमारा जो स्पाउस है और या फिर हमारे जो बच्चे हैं। आगे बात करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बीच में रेज करना चाह रही हूँ, और वो ये है कि ये जो भी कुछ हमारे बिलीफ होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, शादी को लेके, तलाक को लेके, या फिर ये वाला जो बिलीफ है कि अगर हमने शादी नहीं की तो ओल्ड एज में हमारा जो ख्याल है वो कौन रखेगा, ये सब हमारे बिलीफ है। तो ये जो हमारे बिलीफ है ना, ये हर 10-15-20 साल में ना चेंज होते रहते हैं। हम खुद ही ये बिलीफ बनाते हैं, जैसा कि हम समाज में चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, उसी हिसाब से हम खुद ही कुछ बिलीफ बना लेते हैं। और फिर जब हमें ऐसा लगता है ना कि यार ये चीज़ें ना अब काम नहीं कर रही, या फिर चीज़ें ना चेंज हो रही हैं आसपास की, तो हम वही बिलीफ को तोड़ के कोई नया बिलीफ बना लेते हैं। जैसे कि अगर डिवोर्स की बात कर लो तो 10-15 साल पहले अगर डिवोर्स का नाम लिया जाए तो वो बहुत बड़ा टैबू माना जाता था, मतलब कि होना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्या दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी अगर किसी के घर में डिवोर्स होने लगेगा तो। आज जो है फिर भी बहुत कॉमन हो गया है। लिविंग इन की बात कर लो तो लिविंग इन तो खैर 10-15 साल पहले बहुत बहुत ही बड़ा टैबू था, लेकिन आज जो है मेट्रो सिटी में तो लिविंग इन की जो रेशो है, या परसेंटेज में बोलूँ अगर, तो वो बहुत ही ज़्यादा है। और इनफैक्ट जो आसपास में पड़ोसी भी रहते हैं ना, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर उनके आसपास के जो अपार्टमेंट में या फ्लैट में कोई लिविंग इन में रह रहा होता है ना, वो भी दे आर वेरी कूल अबाउट इट नाउ-ए-डेज़, मतलब मेट्रो सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो इतना रिजिड होके किसी भी बिलीफ को हमें पकड़ना ही नहीं चाहिए। थोड़ा-सा उसके बारे में ना, जैसा हमारा टाइम चल रहा है आजकल का, उस टाइम के हिसाब से उस स्टेटमेंट के बारे में हमें थोड़ा-सा डीप में सोचने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं उसी बारे में कि शादी अगर नहीं की तो जब एज हो जाएगी तो हमारा ख्याल जो है वो कौन रखेगा। आजकल के सिनेरियो से इस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जैसा कि डिवोर्स रेट आजकल जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर शादी हो जाती है या आप इस पर्पस के लिए शादी कर लेते हो, तो वो जो है शादी वो एंड तक जाके टिकने वाली है या नहीं टिकने वाली है। दूसरा पॉइंट, अगर शादी जो है वो चल भी जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जैसा हमारा आजकल का एनवायरनमेंट है, जितना चीज़ों में मिलावट बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड है, और कोई भी चीज़ जो है ना वो प्योर नहीं रही है। प्लस जो हमारा स्ट्रेस का लेवल है वो भी बिल्कुल आसमान पे है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि कोई इंसान जो है वो कितनी एज जो है वो पूरी करेगा, जब आपकी एज हो जाएगी तो वो इंसान जो है तब भी वो हेल्दी रहेगा और आपके साथ ही रहेगा। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो है बच्चों के बारे में कि बच्चे चलो सेवा कर लेंगे बड़े होके। तो आजकल का ये जो टाइम है जहाँ पे हम इतनी स्पीड से जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं, तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि वो उसी जगह पे रह के, उसी घर में रह के माँ-बाप के साथ रहें। क्योंकि इतनी सारी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इतने अलग-अलग बच्चों के इंटरेस्ट हैं, तो कौन बच्चा कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी बात सुन के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसे गारंटी तो लाइफ में किसी भी चीज़ की नहीं है ना, तो फिर हमें शादी करनी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। शादी आपको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपके पास जो रीज़न होना चाहिए ना शादी का, वो वैलिड रीज़न होना चाहिए। ये जो रीज़न है ना कि आगे जाके ख़्याल कौन रखेगा, तो हम किसी केयर टेकर को नहीं ला रहे हैं शादी करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे एक कंपेनियन की ज़रूरत है, मुझे किसी इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत है, मुझे कोई चाहिए ज़िंदगी में जिसके साथ मैं अपनी हैप्पीनेस या फिर अपनी सैडनेस को जो है वो शेयर कर सकूँ। या फिर कोई भी ऐसा कारण जिसमें आपको किसी भी इंसान के साथ एक डीप कनेक्शन की ज़रूरत महसूस हो रही है। हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना, वो
आजकल के टाइम में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हम बहुत खाली फील करते हैं, और उस खालीपन का कारण जो है ना वो ये है कि हमारी एक अंदर एक डीप रिक्वायरमेंट होती है हम सबकी, कि हमें किसी के साथ डीपली कनेक्टेड होना होता है। और क्योंकि आज के टाइम में ऐसे कनेक्शंस जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कनेक्शंस जो है ना वो हमें मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हमें बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। और अगर हम उस खालीपन के साथ कारण जो है वो ये ले लेंगे कि शादी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कनेक्शन नहीं बनाना है किसी से, शादी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कोई ख्याल रख सके बुढ़ापे में जाके, तो फिर वो चीज जो है ना वो वहां तक आते आते वैसे ही डिजास्टर में टर्न आउट कर चुकी होगी। तो अगर मैं इस चीज को सिंपल सी भाषा में सामने रखूं तो अगर शादी जैसी चीज जो आप करने वाले हो, जिसके ऊपर जो है वो हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है टिकी होती है, पूरी की पूरी लाइफ हमारी जो है इफेक्ट होती है इस एक पर्टिकुलर डिसीजन से, तो इस चीज को करने के पीछे आपकी एक ठोस वजह होनी चाहिए, और वो वजह जो है ना वो एक डीप एनालिसिस से आनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि क्योंकि समाज ऐसा कह रहा है तो हम भी बस वही वजह पकड़ के और आगे बढ़ते रहें। तो वीडियो खत्म करने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे एक और बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब हम डर के कोई भी काम कर रहे होते हैं, मतलब ये डर ही है ना मेरा कि अगर मेरी जब उम्र हो जाएगी और मैं बीमार हो जाऊंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, या फिर अगर मैं अकेली हो जाऊंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, ये डर ही है। तो जब हम डर के कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हम उस डर को ही ना मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। चाहे बेशक आप शादी कर भी लो ये रीजन को पकड़ के, लेकिन फिर भी सर्कमस्टांसिस जो है ना वो आगे जाके ऐसे ही बन जाएंगे कि फिर भी आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना अकेले ही रह जाओगे। तो अगर आप शादी करने जा रहे हो ना, तो कम से कम इस डर के साथ तो शादी बिल्कुल भी मत करो कि अगर मेरी एज हो जाएगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।